बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इफ्तिखार शाह टीवी में आप तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। वेलकम बैक डियर दोस्तों। आज बिटकॉइन के वाले से बात करेंगे कि क्या हमें मज़ीद अल्टकॉइन में यहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए या प्यारे भाइयों हमें थोड़ा सा ना सब्र का मुजाहरा करना चाहिए। मैं चार बातें ना आप तमाम दोस्तों के सामने शेयर करने की कोशिश करूँगा, यानी चार जिन्होंने ना समझो कि बिटकॉइन के ऊपर या प्यारे भाइयों स्पोर्ट ईटीएफ के ऊपर अच्छी आपने राय दी है। ठीक है, आपने शायद ये वर्ड सुना होगा कि इनएविटेबल। ठीक है, इनएविटेबल मैं उसको अपने अंदाज में इस तरह मतलब लेता हूँ कि पत्थर पर लकीर, लोहे पर लकीर। उन्होंने तो बोला है कि समझो इनएविटेबल के बहुत सारे चांस है, यानी पक्का पीड़ा कह ले। लेकिन मैं इसको अपने वर्ड में बोलूँ तो मैं बोलता हूँ कि पत्थर पर लकीर। उन्होंने बोला है पत्थर पर लकीर। सबसे पहला है प्यारे भाइयों एक्स फॉरेन मिनिस्टर जो कि एसईसी का पुराना यानी ओल्ड बुढ़ा, उसने बोला है कि जो स्पोर्ट का ईटीएफ है ये अप्रूव्ड होना यानी कि जनवरी से पहले पहले, जनवरी के एंड से पहले 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 भैया जनवरी कह ले। ठीक है, उन्होंने तो डेट भी बताई लेकिन मैं थोड़ा सा आगे पीछे करके बताता हूँ और मैं अपनी राय भी बताऊंगा कि किस तरह हो सकता है ये। ठीक है, उन्होंने बोला है कि ये इसका स्पोर्ट का ईटीएफ जो है ना वो जनवरी 10 या समथिंग जो है ना उस पर ये अप्रूव होना इनएविटेबल है। ठीक है, यानी कि पत्थर पर लकीर है, लोहे पर लकीर जिसको बोलते हैं। इसके बाद अगर देखा जाए ब्लूमबर्ग, ठीक है, किसने ये प्यारे भाइयों जो क्रिप्टो मार्केट में तकरीबन सभी ने उसका नाम सुना हुआ, तो उसने भी बोला है कि जनवरी 10 से पहले पहले स्पोर्ट का बीटीएफ जो है ना वो अप्रूव्ड होना पत्थर पर लकीर है, इनएविटेबल है। ठीक है, इस तरह अगर देखा जाए तो माइकल सेलर ने भी यही जो है वो वर्ड दोहराई है। इससे क्या साबित होता है कि स्पोर्ट का ईटीएफ अप्रूव्ड होते ही मार्केट इंशाल्लाह आपको 5 से 10 हज़ार का ना 5 से 10 हज़ार का, ये मैं हल्का सा बोल रहा हूँ, आपको जंप देखने को मिलेगा। जब बिटकॉइन में जंप देखने को मिलेगा तो जितने भी आल्ट कोइन है उनकी टल्ली डेफिनेटली आपने देखना है कि इंशाल्लाह खड़क जाएगी। अब इसके अलावा प्यारे भाइयों आपने एंट्री लेनी है या नहीं लेनी वो प्यारे भाइयों आपके ऊपर है। देखा जाए ना तो आप ग्लास नोड की जो वेबसाइट है वहाँ पे जाए, खुद देखें ना, जिनके हज़ार वैलेट वाले हैं ना वो इसमें रिकॉर्ड, ठीक है, इस 2023 में रिकॉर्ड ख़ास तौर पर यहाँ पे उन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से बाइंग किया और इंक्रीज़ हुए हैं वो वैलेट जिनमें एक हज़ार जो है ना वो बिटकॉइन से ज़्यादा जो है उन्होंने अपने वैलेट में डाले हुए हैं। अब खुद अंदाज़ा लगा लें कि जो वेल्स है। अब कल भी एक भाई ने मुझे मैसेज किया टेलीग्राम पे कि शाह साहब आप ऐसे लोगों को जो है ना वो समझो कि गुमराह कर रहे हैं, बिटकॉइन तो दोबारा से ये 20,000 पे जाएगा, 25,000 पे जाएगा। प्यारे भाइयों अब मैं किसी से कोई शर्त नहीं लगाता। जब 25,000 पर थी वहाँ पे भी एक भाई ने बोला था कि ये 10-15 हज़ार पर जाएगी तो हर एक अल्ट कोइन मर मुक जाएगा। तो प्यारे भाइयों ये वो बात नहीं है। यकीन जाने मैं बोलता हूँ कि कोई भी आपको डिप देखने को मिलता है ना तो उसको एज ए अपॉर्चुनिटी ले, उसको ये ना देखें वो अभी और नीचे जाएगा, अभी और इतना जाएगा, फला जाएगा, ढिमका जाएगा। उसको एज ए अपॉर्चुनिटी देखते हुए उसको अडाप्ट करें, उस पर एंट्री लगाने की कोशिश करें, SIP करें। ठीक है, डॉलर जो है ना वो अपने अरेंज करके रखें। ठीक है, DCA करें, यानी डॉलर आपके पास है ना $100 है तो उसमें से 30-40 डॉलर तो एट ए टाइम आपके लगे होने चाहिए। बाकी जो है वो उसके आपको ऑर्डर लगा देने चाहिए, जो भी मैंने अपने चैनल पर अच्छे अच्छे जो कोइन बताए हुए हैं। अब आ जाते हैं प्यारे भाइयों कि एंड पर मैं अपनी राय बताऊं तो किस तरह हो सकता है, क्या मज़ीद जो है वो बिटकॉइन की ठल्ली खड़क सकती है या नहीं। अब देखें जिस तरह के आपने देखा ना पिछले दिनों में XRP यकदमी, कोई किसी को पता ही नहीं था कि इसकी जो न्यूज़ है ना वो पॉजिटिव आ जाएगी और XRP यकदम जो है वो प्यारे भाइयों आपके सामने $1 से भी अबव चला गया। हालांकि उसकी डेट जो मेंशन करने वाले थे ना वो आगे थी, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने टल्ली खड़का दी। तो जो मेरा ख्याल है कि ये जिस तरह कहते हैं ना सज्जी खबा के खबी मारना या खबी विखा के सज्जी मारना, ठीक है, तो इन्होंने ऐसे ही करना है। इन्होंने वैसे तो अभी प्यारे भाइयों पेंडिंग कर दी है, इन्होंने रिजेक्ट भी नहीं की, ठीक है, ना एक्सेप्ट की है। इन्होंने प्यारे भाइयों थोड़ा सा ना टोरा किया, पंजाबी जिन्होंने कहते हैं ना टोरा करना, लंबा करना, ठीक है,
इन्होंने इस तरह किया है। अब जो मेरा ख्याल है कि वैसे जो डेट बनती है ना वो तो आगे बनती है जनवरी के मिड में तकरीबन, समझने पहले क्वार्टर में। अब इन्होंने करना क्या है, जो मेरा ख्याल है, मेरा एनालिसिस गलत भी हो सकता है, लेकिन इंशाल्लाह लंबे टाइम के लिए मार्केट बुल रन यूनिक होगा, उसको आप इंजॉय करेंगे। ये मैं जो है ना मेरा एनालिसिस कहता है, ठीक है। अब जो मेरा एनालिसिस कहता ये प्यारे भाइयों कहता है कि उन्होंने उससे पहले ही टल्ली खड़का देनी है, किसी ना किसी एक बड़ी कंपनी का स्पोर्ट का ETF जो अप्रूव हो जाएगा और उसके बाद लाइनें लग दें। जैसे ही वो अपने ब्लैक रॉक का होगा उसके बाद पहले डिल्टी हो जाएगा, और भी काफ़ी सारी लाइनों में लगे हुए हैं। तो वन बाई वन जिनका ट्रेड वॉल्यूम या जिनका जो है वो पोर्टफोलियो, जिनकी कंपनी में जो पैसा है वो कम से कम जो वो 4 से 5 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन तक भी आपने देखा है कि ब्लैक रॉक का 9 से 10 ट्रिलियन का राउंड बुक है। तो टोटल मिला के तकरीबन 30 ट्रिलियन से ज़्यादा इनका जो है ना वो पोर्टफोलियो बनता है। तो वो अगर आप इमेजिन करें, उसमें से मैं कहता हूँ कि 10% या 20% भी इस क्रिप्टो मार्केट की तरफ आ जाता है, तो वैसे ही भी प्यारे भाइयों अगर नहीं भी आता ना तो वैसे भी आप बुल रन से एंजॉय करेंगे। अगर किसी का भी स्पोर्ट का ETF अप्रूव नहीं भी होता तो फिर भी मैं इंशाल्लाह जो है वो पुर उम्मीद हूँ, ठीक है। मुझे बहुत ज़्यादा यकीन है, उम्मीद है कि फिर भी आप बुल रन से एंजॉय करेंगे। अब देखिए ना पिछले बुल रन में, ठीक है, स्पोर्ट का ETF की को खबर ही नहीं थी, उससे पिछले पे बिल्कुल नहीं थी, उससे पिछले नहीं थी, 3-4 आपके सामने गुजरे बुल रन, तो किसी में भी कोई भी स्पोर्ट का ETF का रौला या शोर शराबा नहीं था। इस दफ़ा ये नया है, तो इस दफ़ा जो मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह आपको यूनिक देखने को मिलेगा। लेकिन मैं कोशिश करूंगा आज कल के अंदर एक दोबारा से वीडियो बनाऊंगा, आप तमाम दोस्तों के सामने ना चार्ट शेयर करूंगा और चार्ट पे बताऊंगा कि अभी जो अल्ट कोइन में कितना पैसा है, किस लेवल को जाकर तकरीबन समझो कि 650 या 655 को तोड़ता है, तो आगे नेक्स्ट इसका मूव क्या हो सकता है, बिटकॉइन की डोमिनेंस कितनी है, ये सारी चीज़ें ना वन बाई वन में चार्ट के ऊपर शेयर करने की कोशिश करूंगा। लेकिन इनएविटेबल, ठीक है, पत्थर पर लकीर उन्होंने बोला है, मैं भी बोलता हूं कि पत्थर पर लकीर है। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको स्पोर्ट का ETF देखने को मिलेगा। जिन्होंने अभी तक भी एंट्री नहीं ली तो मैं समझता हूं कि फिर वो बस उनको बस पता नहीं वो किस जगह पे कोइन होगा तो वो एंट्री लेंगे। प्यारे भाइयों SIP इसलिए बना हुआ है, DC इसलिए ही बना हुई है, सारी चीज़ इसलिए बनी हुई। बाकी क्रिप्टो मार्केट है, जहाँ पे भी पैसा लगाएं खुदारा अपने ओन रिस्क पर लगाएं,